साथियों, आज बात करते हैं इंडिया गठबंधन। जब बनाया गया तो इंडिया गठबंधन बनाने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री बिहार, ने प्रयास किया और उन्होंने अपने प्रयास से 26 दलों को एक मंच पर तो ला दिया। लेकिन मानवर काशीराम अपना अनुभव बताए थे कि ये वो लोग हैं, मेढक हैं ये, जिनको एक तराजू के पल्ले में तौलना बहुत कठिन है। एक को लाइए दूसरा भग जाता है, दो को लाइए चार भग जाते हैं। वो कहावत यहां पर चरितार्थ होती है। 26 को इकट्ठा तो किए और जब पटना की मीटिंग से पूर्व संध्या पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि ये वो दल है कि दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहो, इनका कोई भरोसा नहीं। और पटना मीटिंग में कोई निर्णय नहीं हुआ, बंगलौर की मीटिंग में कोई निर्णय नहीं हुआ, बंबई की मीटिंग में कोई निर्णय नहीं हुआ, और दिल्ली की मीटिंग में शुरुआत हुई, ऐसी शुरुआत हुई कि एक एक कर कोना बिखरने लगा। जहां प्लान बना रहे थे कि एनडीए के खिलाफ एक कैंडिडेट उतारा जाए, क्योंकि इंडिया गठबंधन के लोगों की कथनी करनी में अंतर था। जब एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ एक कैंडिडेट उतारने के इनका प्लान है, तो उन्हें कितनी राजनीतिक पार्टियां जो राष्ट्रीय स्तर की हैं या क्षेत्रीय स्तर की हैं, उनको अपने साथ नहीं बुलाया, आने को आमंत्रित नहीं किया। 26 दल इकट्ठा करने के बाद इनको घमंड हो गया कि अब हम ही विपक्षी दल हैं और जिसकी गर्ज होगी वो हमारे साथ आएगा। कई दल इनके इंडिया गठबंधन में नहीं गए, जैसे बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, ना मुझे बुलाया गया ना मैं जाऊं। केडीआर, आंध्र प्रदेश, ऐसे कई प्रदेश हैं, कई पार्टियां हैं जिनको नहीं बुलाया गया। और इनके जो घटक दल थे 26 में, ममता बनर्जी, जो जिनका लगाव, अरविंद केजरीवाल जिनका लगाव बीजेपी से, और अखिलेश यादव जो सबसे छुपे रुस्तम थे, उनकी भी पोल खुल गई। नीतीश कुमार सबसे पहले पाला पलटे और एनडीए में चले गए। ममता बनर्जी ने अलग चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में कोई सीट न देने की घोषणा कर दी। अखिलेश ने कांग्रेस को 11 सीटें देने की घोषणा कर दी और अपने निकट संबंधी सहयोगी जयंत चौधरी को 7 सीटें देने की घोषणा की। लेकिन उसमें 3 सीटों पर अखिलेश के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, सिंबल जयंत का होगा। तो ममता ने दूरी बना ली, अरविंद ने दूरी बना ली, अखिलेश ने दूरी बना ली, नीतीश ने दूरी बना ली। नीतीश तो खुल्लम खुल्ला चले गए और अखिलेश ने ऐसी चाल चली कि जयंत चौधरी भी इंडिया गठबंधन और सपा और आरजेडी का गठबंधन तोड़ करके एनडीए में चले गए। इतने लोग गए, इतने लोगों ने गठबंधन तोड़ा। अखिलेश यादव ने किसी ने पूछा या किसी अन्य दल ने नहीं पूछा कि इनकी गारंटी क्या, क्योंकि अखिलेश यादव ने सवाल उठाया था कि बसपा की गारंटी कौन लेगा। अरे जो तुम्हारे साथ आया नहीं है उसकी गारंटी तुम पूछ रहे हो, और तुमने ऐसा बीज बोया है
कि तुम्हारा बहुत खास साथी जो आखिरी दम तक साथ दे रहा था, आरएलडी जयंत चौधरी, वो भी तुम्हें छोड़कर एनडीए में चला गया। इससे पहले ओम प्रकाश राजभर चले गए थे आपको छोड़कर, सपा को छोड़कर। इससे पहले संजय निषाद चले गए थे। इससे पहले समाजवादी पार्टी को छोड़कर के दारा सिंह चौहान चले गए थे। इसी तरह समाजवादी पार्टी को छोड़कर महान दल के नेता केशव देव मौर्य चले गए थे। ओबीसी के बहुत से नेता समाजवादी पार्टी छोड़ चुके हैं, और जो समाजवादी पार्टी का बेस बोर्ड माना जाता है मुसलमान, 2022 को देखकर 2022 में समाजवादी पार्टी जिस तरह बुरी तरह नाकाम हुई है, मुसलमान समाज का, मुसलमान वोटर का समाजवादी पार्टी से मोह भंग हो गया है। अब वो आशा भरी निगाह में कांग्रेस की तरफ और दूसरी बसपा की तरफ देख रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? किसकी अहंकारी नीति थी, जहां ये प्लान बना रहे थे कि एनडीए के सामने एक कैंडिडेट ही उतारा जाए, तो अन्य घटक दल जो थे उनको भी तो बुलाना चाहिए, वहां भी तो बड़ा दिल दिखाना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों ममता ने दूरी बनाई? क्यों अरविंद केजरीवाल ने दूरी बनाई? क्यों अखिलेश ने कांग्रेस को 11 सीटें दी? क्या कांग्रेस से जब समझौते की पार्टी है तो दोनों ने मिलकर सीटें ली? एक ऐसा व्यवहार किया गया कि वो अपने आप दूर चले जाएं, और अगर एक दूसरे से अब भी लगे हुए हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा स्वार्थ छिपा हुआ है। या तो डर है सीबीआई एनडीए का कि आप उसको छोड़ेंगे नहीं, जो भी हो, आप बात कर ले कि इस विघटन का जिम्मेदार कौन? कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराएंगे, समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराएंगे, ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराएंगे, अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराएंगे, जयंत चौधरी को जिम्मेदार ठहराएंगे, अथवा नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा? यह विचारणीय प्रश्न है। इस पर विधिवत खुले मंच पर इसका मंथन होना चाहिए कि इनमें सबसे ज्यादा दोषी कौन है, दूसरे नंबर का दोषी कौन है, तीसरे नंबर का दोषी कौन है। जो बड़े पाक साफ बनते थे उन लोगों ने इस इंडिया गठबंधन का बेड़ा गर्क कर दिया है। क्या अब भी लोग, अंधभक्त लोग, इंडिया गठबंधन में जाएंगे? ममता अलग लड़ेगी, अरविंद केजरीवाल अलग लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी अलग लड़ेगी। उसने तो ल्यूड़ियां दी जिसके कारण जयंत छोड़ करके और एनडीए में चले गए। हद तो उस समय हो गई कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न क्या मिला कि जयंत चौधरी की दुनिया ही बदल गई। उन्होंने कहा मैं किस मुंह से मना करूंगा। बात करनी पड़ेगी जाट महिला खिलाड़ियों की। कितनी बहादुर है, कितनी बहादुर थी। उन्होंने अपने मान सम्मान के लिए संघर्ष किया, पुलिस की लाठियां खाई, और अपने प्राप्त किए हुए, अपने ताकत से अपना खून पसीना बहाकर प्राप्त किए हुए मेडल वापस किए।
लेकिन जुर्म ज्यादती से समझौता नहीं किया। और वहीं दूसरी तरफ निगाह डालें तो जयंत चौधरी, जिनके बाबा श्री ग्रैंडफादर चौधरी चरण सिंह हैं, उनको ऐन वक्त चुनाव के समय भारत रत्न जिस उम्मीद और लालसा से दिया गया है, क्योंकि उन्होंने ये पहचान करने में देर नहीं की कि जयंत चौधरी की कमजोरी क्या है। जैसे कमजोरी पकड़ी, समझ में आई और वो बल उछाल दिया गया और उस बॉल ने सीधा गोल किया और जयंत आउट हो गए इंडिया गठबंधन से और सीधे चले गए एनडीए की गोल में। यह है राजनीति। एनडीए ने इनका एक मजबूत दल, इससे समाजवादी पार्टी की आधी ताकत खत्म हो गई। जितना बड़ा नुकसान ओम प्रकाश, दारा सिंह चौहान, संजय निषाद, केशवदेव मौर्य के जाने से नहीं हुआ था, उससे ज्यादा समाजवादी पार्टी का नुकसान जयंत चौधरी के जाने से हुआ। वोट ही नहीं कम हुआ, समाजवादी पार्टी की साख भी गिरी है और परिणाम स्वरूप मुस्लिम मतदाता समाजवादी पार्टी से किनारा कर जाएगा। ऐसा मेरा नहीं, राजनीतिज्ञों का मानना है, सूत्रों का कहना है। तो साथियों, आप लोगों की इस जानकारी के विषय में क्या राय है? इस गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए मुख्य रूप से कौन कौन जिम्मेदार हैं? क्या इस गठबंधन को बचाया जा सकता था? आज विषयों पर अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को जय भारत, जय संविधान।